यूके इमिग्रेशन अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो फ़ी वेवर एप्लीकेशन पे होम ऑफिस की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं जो पब्लिश हुई हैं 11 सितंबर 2024 को। तो उसमें जब आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करने लगें तो होम ऑफिस कौन सी चीज़ों को कंसीडर करेगा जब आपकी वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पे अपना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले जब आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करने लगें तो मेक श्योर करें कि जिस वीज़ा कैटेगरी के लिए आप फ़ी वेवर की ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं आया वो इस रूल के अंडर कवर भी होती हैं या नहीं होती। बहुत थोड़ी एप्लीकेशंस हैं जो आप फ़ी वेवर के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मोस्टली एप्लीकेशंस हैं उनमें आपको होम ऑफिस की फ़ीस पे करके ही अप्लाई करना होता है। जैसे कि आप अगर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस कर रहे हैं 10 ईयर रूट पे हैं, फैमिली प्राइवेट रूट पे हैं, इस तरह से पेरेंट्स अगर 5 ईयर रूट पे एप्लीकेशन करते हैं लेकिन उनको अगर एग्जाम्पशन है जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको मीट करने की, क्योंकि वो स्पेशल जो केयर जो अलाउंसेस हैं डिसेबिलिटी का है, केयर अलाउंसेस हैं या इस तरह से दूसरे अलाउंसेस हैं जो जिनकी बेस पे आपको जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उससे एग्जाम्पशन मिलती है। तो ऐसी सूरत में अगर 5 साल की एप्लीकेशन भी रूट की एप्लीकेशन है तो इस सूरत में भी आप फ़ी वेवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप फ़ी वेवर पे जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप करने से पहले लीगल ओपिनियन ले लें, या अगर आप ये सारी जो इससे रिलेटेड इमिग्रेशन की रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर स्टडी करें फिर आप एप्लीकेशन करें। उसमें ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करते हैं किसी ऐसी एप्लीकेशन के लिए जो इस जो फ़ी वेवर की रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं उसके अंडर कवर नहीं होती तो उससे ये होगा कि आपकी जो मेन एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। और अगर अनफॉर्चुनेटली मेन एप्लीकेशन इनवैलिड होती है तो इससे ये होगा कि आपका जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे इलीगल हो जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में है जिसमें हमने फर्दर एक्सटेंशन करनी है तो वो भी आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो बी केयरफुल, जब आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करने लगे तो मेक श्योर करें कि ये एप्लीकेशन है जो इमिग्रेशन के रूल्स और पॉलिसीज़ हैं जो इस लॉ से रिलेटेड हैं इसके अंदर हों। दूसरी बात यह है कि जो इसमें थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। अगर सपोज़ करें यहाँ पे जो एप्लीकांट है जिसको हम ए एप्लीकांट कह सकते हैं वो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है। अब होता यह है कि अगर उसका 3 साल का उसके पास वीज़ा है लेकिन उसको जो उसकी स्पॉन्सर कंपनी है वो इनफ उसको जो वर्क है वो अलो नहीं कर पा रही, तो वो अब सोच रहा है कि वो कोई और स्किल्ड वर्कर जो किस कंपनी के पास लाइसेंस है नया COS लेके उस पे अपने आप को जो है वो स्विच इन करवा ले। तो उसमें जब उसका वीज़ा एक्सपायर होने के पास जा रहा होता है लेकिन इसी ड्यूरेशन में अगर उसको कैश नया नहीं मिलता तो वो अगर वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करता है और वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स के अंडर करता है और जब उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है तो उसमें इसी ड्यूरेशन में उसको न्यू कैश लेटर मिल जाता है। तो अब वो जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है अगर वो विड्रॉ भी कर लेता है और जो नया कैश लेटर मिला है उस पर नई एप्लीकेशन डाल देता है तो ये भी टेक्निकली जो डिसेप्शन की क्लॉज है उसके अंडर ये फॉल करता है। उसकी रीज़न ये है कि जब उसने फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की थी तो उस वक्त उसने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो जो फ़ी वेवर कर रहा था और 3C का जो लीवरेज था उसका जो बेनिफिट ले रहा था वो अंडर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन के ले रहा था, लेकिन एक्चुअली वो टाइम बाय करके जो दूसरा न्यू जो स्किल्ड वर्कर का कैश है उसकी बेस पे एप्लीकेशन कर रहा था। तो ये भी एक तरह की डिसेप्शन की कैटेगरी में आ सकता है। तो बी केयरफुल रहें, जब आप इस तरह की एप्लीकेशन कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आया आप प्रॉपर एप्लीकेशन कर रहे हैं जो इस रूल्स को कवर करती हैं। इसमें ये होगा कि अगर जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ,
इसमें वो एप्लीकेशन कर भी लेता है तो उसकी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेट डिसेप्शन की बेस पे सूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन भी उसकी रिफ्यूज़ हो सकती है, उस पर 10 साल का बैन भी लग सकता है और फ्यूचर में वो जो भी एप्लीकेशन करेगा वो मोस्ट लाइकली सूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पे रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इससे आप अवॉइड करें और केयरफुल रहें। साथ